लंबे समय तक ऊपरी स्तर पर बने रहने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में अब गिरावट देखने को मिल रही है। विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $85 के भी नीचे आ गया है। रूस की तरफ से डीजल पर प्रतिबंध हटने की संभावना से कच्चे तेल की कीमतों में ये नरमी आई है। इस बीच ओपेक प्लस देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन की रणनीति में किसी तरीके का बदलाव नहीं किया है। सर, ओपेक की बैठक हो गई, उससे जो आउटकम मिले उनकी रोशनी में अगर देखा जाए तो अब आपको क्या दिखता है, क्रूड का बाजार किस दिशा में जा सकता है? इस बैठक में ओपेक के देशों ने उत्पादन में बढ़ोतरी का कोई फैसला नहीं किया, कटौती का कोई फैसला नहीं किया। जो 1 मिलियन पर बैरल की सहमति थी वो लागू करने की बात सामने रही और इसे जारी रखा गया। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग कम होने और महंगाई का असर दिखाई दे रहा है, इसलिए ओपेक देशों की तरफ से इस बात की तैयारी आने वाले समय में की जा सकती है कि यदि कीमतें निर्धारित स्तर से नीचे जाती हैं तो उत्पादन में एक और कटौती की जाए, जिसका स्कोप खोलकर रखा गया है। हालांकि तात्कालिक तौर पर अभी ओपेक देश अगले 15 दिन तक 20 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस तरीके की गतिविधियां हैं इसका इंतजार करेंगे। बाजार में कच्चे तेल की कीमत गिरने की एक वजह तो ये थी कि ओपेक के देशों की तरफ से यथास्थिति बनाकर रखी गई, कोई बड़ा फैसला नहीं आया। दूसरी चीज़ है कि अमेरिका से जो तेल भंडारों के आंकड़े आए थे वो भी अच्छे थे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की भी कमी थी। लेकिन ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि कच्चे तेल की कीमतों को सऊदी अरब और रूस 90 और $95 के बीच में ही रखना चाहेंगे। इसलिए इस बात की संभावना है कि आने वाले समय में उत्पादन में कटौती की एक और घोषणा हो सकती है अगर कीमतें एक निर्धारित स्तर से नीचे चली जाती हैं।